हेलो गाइस, कैसे हो सब। सो मैं अपना इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या क्या उस टाइम पे हुआ था। सो एक्चुअली तो मैंने एजेंट को अपने बोल दिया था कि मुझे जल्दी से जल्दी इंटरव्यू करना है, देना है। एंड ऑलमोस्ट मैंने वन वन मंथ तो लगा ही दिया होगा प्रिपेयर करने में अपना इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मैंने अपने एजेंट्स को, जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, उनको बोल दिया था कि प्रिपेयर करवा दो। एक्चुअली भाई उन्होंने, किसी ने भी मुझे कोई एडवाइस तो देते हैं, बट वो आपको लिख के नहीं देंगे कि ऐसे आंसर प्रिपेयर कर कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटेंसेस तो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कोई किसी के लिए भला नहीं सोचता, मैं सही में बता रहा हूँ। आपको खुद से ही प्रिपेयर करना होगा। आपको यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे मैं आपको बता देता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, इंटरव्यू अपना कंडक्ट हुआ था मेरा। पहली बार मेरा अच्छी तरह से मैं प्रिपेयर तो नहीं था थोड़ा सा, बट थोड़ा डरा भी हुआ था फर्स्ट टाइम पे। और वो मेरा घर पे हुआ था, तो उसकी वजह से, क्योंकि फैमिली भी थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस होता है, तो उसकी वजह से भी मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया था सही तरीके से। और उस दिन दिवाली का टाइम भी था, नाइट के टाइम पे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था। उस टाइम बम पटाखे फूट रहे थे, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था। एंड वहाँ पे मेरा डॉग भी है घर पे, वो भी भौंकी जा रहा था। भाई मेरा कोई सेंस नहीं बनता इतनी शोर शराबे में मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। तो जो ये एजेंट भी बोल रहा था कि तू वहाँ पे कहीं कैफ़े वगैरह में वहाँ पे जाके इंटरव्यू अपना दे सकता है, बट नहीं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो एट लास्ट फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं बहुत डरा हुआ था। एंड जब मेरा ऑन द स्पॉट जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो भाई उस पहले तो मुझे एजेंट ने बताया कि आपका कल के दिन ही इंटरव्यू है। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपका कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, आज या कल को, और विदिन 2-3 दिन में। ठीक है, तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इमीडिएटली में अगर वो बोल देता है तो कि इंटरव्यू करना है, तो भाई डर जाता थोड़ा सा बंदा। तो नर्वस हो गया था मैं उस टाइम पे। और मेरे पास मैंने लैपटॉप भी मेरे पास था, मेरे पास मेरे सिस्टर का लैपटॉप था। ठीक है, विंडो 10 थी उसमें, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो था और मुझे लगा कि हो जाएगा उससे, बट नहीं। जब मैंने उस दिन प्रिपेयर जब मैंने अपना ज़ूम मीटिंग होता है उस टाइम पे जब मैंने ओपन किया, उसमें स्टार्ट करने की कोशिश की, बट वो ख़राब था, बहुत स्लो चल रहा था। ठीक है, और कंप्यूटर भी था, कंप्यूटर में मुझे वेबकैम अलग से मैं ख़रीद के लेकर आया, और उसमें विंडो 7 थी कंप्यूटर में। ठीक है, जब मैं चलाया तो भाई इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उसके अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो सर ने कहा कि तुम एक दिन पहले आ जाना। ठीक है, उस दिन मैं पहुंचा, जिस दिन इंटरव्यू था। इंटरव्यू के दिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने एजेंट से मैंने अपने कलेक्ट किए। अपने कलेक्ट करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, तो भाई मेरा बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट हो गया था मेरा पैर पे। मैं शुक्र है मेरा फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, बट मैं चल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मेरा बहुत ज़्यादा खून था, वो भी निकला था, ब्लड वगैरह। एंड मैंने घर पे भी किसी ने को बताया नहीं था। मैंने रुमाल बांध के रखा हुआ था, बहुत देर से खून निकली जा रहा था। मैंने थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह ली, थोड़ा भाई मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं कैसे मतलब इंटरव्यू दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान तो भाई चोट पे था, और उसकी वजह से मैं एकदम ठीक तरीके से वेल प्रिपेयर नहीं था। तो जब मेरा इंटरव्यू जिस दिन हुआ, ठीक है, दिवाली से एक दिन से पहले छोटी दिवाली थी जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब हुआ, तो जो इंटरव्यूअर था जो सामने बैठा था, तो उसी टाइम पे उसने मेरे से क्वेश्चनिंग वगैरह की, तो मैंने उन्हें साफ बोल दिया भाई कि कि मैं अभी प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरा कंप्यूटर है वो भी ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, तो उसने मेरा रीशेड्यूल कर दिया, थैंक गॉड। बट उसने मुझे ये बताया नहीं कि मैं रीशेड्यूल कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर ने। उसने सीधा कॉल काट दी, और मैं बहुत डर के उसे बोला था।
उसके बाद मुझे लगा कि क्या होगा, मैं इंटरव्यू फ़ेल तो नहीं हो गया, तो शुक्र है। तो उस दिन मैंने एजेंट से बात की, उसने बोला इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दो अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया उनको। एंड उन्होंने बोला भी था कि ना आप वहीं पे रहो, रूम में रहो जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं, आपको फिर से टाइमिंग के हिसाब से आपको उसी टाइम पे हो जाएगा दोबारा से। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम भाई, मैं नहीं देना चाहता, ठीक है, घर पे। तो मैंने कहा कि आप ऑफ़िस में मेरा कंडक्ट करवा दो। तो उन्होंने फिर मेरा सेकंड जो इंटरव्यू था वो अपने ऑफ़िस में उन्होंने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस में जब मेरा 3-4 दिन बाद मेरा ऑफ़िस में जब इंटरव्यू हुआ, तो भाई वहाँ पे एजेंट थे ना, जिसने मुझे हेल्प कर रहा है, जिसे करनी चाहिए थी, बट उसने हेल्प कुछ भी नहीं की। उसने जब ज़ूम मीटिंग के लिए अपना लैपटॉप प्रोवाइड किया, वो ऑफ़िस का था लैपटॉप। वो इतना उसमें एटीट्यूड था भाई, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले जब मैं वहाँ पे बैठा अपना इन रूम में, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से गुस्से में बात कर रहा था वो, ठीक है, गुस्से में बात की। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई मुझे सर मैंने हेडफ़ोन वगैरह लगा लिए हैं, मुझे हेडफ़ोन मैंने लगा लिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे पानी का मतलब बोतल दे सकते हैं। तो भाई उसने कहा कि मैं तेरा नौकर बैठा हूँ, हैं, तो अपने आप खुद ले ले। तो भाई मेरा इंटरव्यू मेरा 1-2 मिनट बाद ही था भाई, और मैं शांत मन से मैं थोड़ा सा बैठा था आराम से। बट वो सर थे भाई, उस टाइम फिर मुझे बोलने लग गए कि भाई ये क्या कर रहा है तू, वो क्या कर रहा है। भाई मेरा उस टाइम इतना मूड ख़राब हो गया। जब फिर मैं इंटरव्यू दे रहा था, सामने बैठ के इंटरव्यू से बात कर रहा था मैं, तो फिर बार बार ना वहाँ पे घूम रहा है, कभी सामने से घूम रहा है, कभी साइड से घूम रहा है। भाई मेरा क्या बोलूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इंटरव्यू चलो हो गया उस टाइम कैसे भी करके। मेरे 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, वो मेरे से सही तरीके से नहीं बोल पाया मैं, ठीक है। ठीक है, आपको मतलब उसके रिलेटेड पूछा था, अपने कॉलेज के रिलेटेड पूछा था, और किस वो कॉलेज है किस एजेंसी के अंडर आता है, ठीक है। तो वो एक से ऐसे कोई क्वेश्चन से 1-2 जो मुझे नहीं आते थे, बट उसके बावजूद भी चलो मैं पास हो गया, थैंक गॉड। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अपने ध्यान से उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आप अपना इंट्रोडक्शन अपना ठीक तरीके से प्रिपेयर कर लो, तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर कर लिया अपना, ठीक है, सब चीज़ अपना क्वालिफ़िकेशन, सब चीज़ आपका हॉबीज़ वगैरह सब उसमें पता होना चाहिए, ठीक है, आपने क्या क्या किया अभी तक। एंड उसके बाद ना आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई यू चूज़ यूके फॉर स्टडी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि यूके में क्यों आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया में क्यों नहीं स्टडी करना चाहते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अदर कंट्रीज़ में क्यों नहीं आपने ट्राई किया, वहाँ पे क्यों नहीं स्टडी करना चाहते, यहीं पे क्यों करना चाहते हैं। तो आपको वैलिड रीज़न पता होने चाहिए, ठीक है। कनाडा में इतना टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है, लो होता है। एंड दूसरी कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। तो ये सब अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से बना लेगा, ठीक है, बना लेना। और फोर्थ क्वेश्चन ये मतलब वाई यू चूज़ दिस कॉलेज, आप ये वाला कॉलेज क्यों चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉलेज के रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। ये वाला कॉलेज क्यों चूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट तो दूसरे कोई कॉलेज क्यों नहीं चूज़ कर रहे, हैव यू कंसिडर अदर कॉलेजेस। तो आपने अगर 2-3 क्वेश्चन कॉलेजेस अपने लिस्टेड करके रखे होंगे, तो वो पूछेंगे तुमने ये वाले कॉलेज क्यों नहीं चूज़ किए, आप ये जो हमारा वाला कॉलेज क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये और तो ये भी, और अलग दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप अभी स्टडी क्यों अपनी कंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, वाई यू वांट टू कंटिन्यू स्टडी, ठीक है, अभी स्टडी क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा तो गैप हो गया था ना, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे में आया था, मुझसे पूछा गया था। मेरा गैप था 5-6 ईयर्स का मेरा गैप था, ठीक है। तो ये मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ये वाला कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो हम, ठीक है, ये कोर्स क्यों क्यों चूज़ कर रहे हो, और इस कोर्स में अलग अलग कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं,
आपको मॉड्यूल्स भी पता होना चाहिए अगर आप कोर्स चूज़ कर रहे हो, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है, कोर्सेज़ में, ठीक है। मेरे से ये भी पूछा था कि आपका गैप क्यों है, ठीक है। आपको पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उसका गैप का, ठीक है। आपने उस गैप में क्या क्या किया था, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस था उसमें। और ये आपको पता होना चाहिए MOI क्या होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना। इन केस पूछ लेते हैं, मुझे नहीं पूछा था ये। और आपकी ड्रीम जॉब क्या है, ठीक है, क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आप बहुत हाई क्वालिफाइड हो और आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मुझे एक ये TIC है, ये कोर्स के रिलेटेड है, वहाँ पे एक बुक है, मतलब एक कोर्स है, वो उसके रिगार्डिंग कुछ उन्होंने पूछा था थोड़ा सा, ठीक है। आपको रिफ़ंड पॉलिसी पता होनी चाहिए आपके कॉलेज की, ठीक है। और तो और एकोमोडेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे आप रहोगे, ठीक है, वहाँ पे रेंट कितना होगा, कित ठीक है, एक हफ्ते का आप वो रेंट है वो कैसे मैनेज करोगे, फूड का सप्लाईज, ये सभी आपको पूछ सकते हैं कि कैसे खर्चा आप कैसे निकालोगे, ठीक है। आपको कौन फाइनेंशियली आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, आपकी ईयरली कितनी है आपकी, ठीक है, ये कैसे घर का कैसे खर्च क्या करते हो, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब जहाँ पे रहने जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। क्या क्या स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझसे ये वाला तो क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मैंने बता दिया था एकेडमिकली क्या होती हैं, फाइनेंशियली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशंस हैं अप टू डेट करके रखनी है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो ये सब, ठीक है। और वहाँ का लंदन का थोड़ा सा कल्चर वगैरह मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, इन केस पूछ लिया जाए कि ये जिस कल्चर में वहाँ पे जा रहे हो कैसे आप अपना मैनेज करोगे, कैसे बैलेंस करोगे अपनी पर्सनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, प्रिपेयर करके रख लेना। आपको अपनी स्टडी का बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर फाइनेंस, ये वाला आपको क्वेश्चन मुझे पूछा था भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं यूके में, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। और देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड लग रहे हैं और वेल क्वालिफाइड हैं तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने ये प्रिपेयर करके रखा था, कैन यू डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स, ठीक है, ये वाला मैंने भी प्रिपेयर करके रखा था। और how do you plan to adapt to living in the UK and manage any challenges that might be come up, ठीक है। what are your long term career objectives, how does this program align with them, और ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना भाई, what are your career plans after you finish your program, how do you intend to contribute to your home country or global industry, ठीक है। वापस जब आओगे तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत इनके रिगार्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं कोर्स कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, ये स्कोप के बारे में पता होना चाहिए। और आप फ्री टाइम में क्या करते थे जब आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, ठीक है। तो अपने अगर कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने लीव क्यों करी वो कंपनी, और क्या क्या चैलेंजेस आए थे उस कंपनी में आपको, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना है। और व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स,
ठीक है, हाउ दिस प्रोग्राम हेल्प यू टू अचीव इट। ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना भाई। तो डेट्स ऑल भाई, ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपको कोई और क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी इन नॉलेज की या फिर कोई भी एनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा।